बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने मैनुअल प्रॉब्लम्स किए हैं उसको आज हम सॉफ्टवेयर पे डिस्कस करेंगे। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। इसमें हम वन सैम्पल कवर करेंगे। वन सैम्पल का मतलब है यहाँ पे वन मीन, वन मीडियन, वन मोड, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पैरामेट्रिक का मतलब है जिसके पीछे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे Z टेस्ट और T टेस्ट। और नॉन पैरामेट्रिक वो टेस्ट होते हैं जिसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, नॉन नॉर्मल हो, जैसे विल्कोक्सन हो गया, काई स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो इंटरवल रेशियो स्केल के लिए यूज़ होते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक जो है ना ऑर्डिनल नॉमिनल के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। डेटा के चारों स्केल हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने इन शॉर्ट 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया था: इंटरवल रेशियो, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल्स, पैरामेट्रिक स्टेट्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टेट्स। पैरामेट्रिक क्या है? The term parametric states and non-parametric refer to the two major groupings of a statistical procedure. Parametric states are based on assumption that the data in the study are drawn from a population with a normal bell-shaped distribution and or a normal sampling distribution. Non-parametric methods are used when the researcher does not know how the data are distributed, making the assumption that the population distribution or sampling distribution is normal generally is inappropriate when data are either ordinal or nominal. Thus, the non-parametric statistics are referred to as a distribution-free. Data analysis of the both nominal and ordinal scales typically uses non-parametric test. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स हैं, देखो ये नॉर्मल है, ये जो बेल शेप्ड है ए में ये नॉर्मल। इसके अलावा B, C, D, E, ये बाकी जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे नॉन नॉर्मल हैं, यानी नॉन पैरामेट्रिक हैं। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन पैरामेट्रिक सवाए ए के, ए की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पैरामेट्रिक है। उसके बाद वन सैम्पल में जो है ना रिकमेंडेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या हैं? वन सैम्पल के लिए अगर इंटरवल रेशियो स्केल हो तो Z टेस्ट और T टेस्ट अप्लाई होगा। ऑर्डिनल हो तो विल्कोक्सन, कोल्मोग्रोव और रन टेस्ट। हम चूँकि विल्कोक्सन हमने अभी तक किया है तो हम विल्कोक्सन को डिस्कस करेंगे। और नॉमिनल के अंदर जो है काई स्क्वायर, 1 प्रोपोर्शन Z टेस्ट और बायनोमियल टेस्ट। क्योंकि हमने सिर्फ काई स्क्वायर और 1 प्रोपोर्शन किया है तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। टाइप ऑफ टेस्ट ये पैरामेट्रिक होता है और ये नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। ये तीनों नॉन पैरामेट्रिक हैं। ठीक है। ये भी नॉन पैरामेट्रिक है, काई स्क्वायर, ये भी नॉन पैरामेट्रिक। डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पीछे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पीछे नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पीछे भी नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। इंटरवल रेशियो स्केल डेटा, वन सैम्पल मीन। ठीक है। लेकिन इससे पहले एक काम हम करेंगे कि इस सवाल को करने से पहले हम जो है जो आपकी गूगल ड्राइव पे आप जाएं, गूगल ड्राइव पे जाके आपके जो है ना एक SPSS सॉफ्टवेयर मैंने आपको वहाँ पे अपलोड किया है, वहाँ से जाके ये SPSS स्टेट ट्रायल 19 ट्रायल वर्जन है ये, उसको जाके डाउनलोड करें। और जैसे ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, गूगल ड्राइव से जाके डाउनलोड करें। डाउनलोड हो जाने के बाद उसको इंस्टॉल करें, जैसे अभी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। डबल क्लिक किया। ठीक है। ये प्रोसेस हमारा डाउनलोडिंग के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ये जो है वो हमारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई। ठीक है। आपको नज़र आ रहा है ये हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। ओके किया हमने। ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग भी जो है ये SPSS ट्रायल वर्जन जो है इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। इसके अंदर देखें ऑप्शन आ रहे हैं, इनेबल फॉर टेम्प्रेरी यूजेज। हमने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि हमारे पास ये लाइसेंस वर्जन नहीं है, हम इसको ट्रायल वर्जन के तौर पे यूज़ करेंगे।
ये हमने इसको जो कोड था इसका वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे विंडो में मैं गया, विंडो में IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स 19 हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसको हमने यहाँ से ओपन किया। ठीक है, इसको कैंसिल किया। देखिए अब ये हमारे पास SPSS का व्यू ओपन हो गया। ये हमारे पास SPSS का व्यू ओपन हो गया। ये आपको एक्सेल की तरह नज़र आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पे दो टैब आपको नज़र आ रहे हैं, डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू। डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में देखें ये वेरिएबल व्यू है और ये डेटा व्यू है। डेटा व्यू के अंदर हम डेटा पुट करते हैं और वेरिएबल व्यू के अंदर हम वेरिएबल पुट करते हैं। अभी चूँकि हमारा जो टारगेट है वो है 1 सैम्पल का मीन का टेस्ट करना, सबसे पहला टारगेट है। उसके लिए जो मैंने सिलेक्ट किया है वो ये कि हमारे पास हैंडआउट 5 मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो हैंडआउट 5 में मैं क्वेश्चन नंबर 13 को करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 को कर रहा हूँ कि जिसमें है अकॉर्डिंग टू सर्वे इन हेल्थ कराची इन द मीन वैल्यू लॉस्ट मोबाइल। ये हमने क्लास में यानी ये इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम उसको सिस्टम पे करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये मैं डिस्कस करने जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, SPSS में जाके ये मेरे पास SPSS का व्यू खुला हुआ है। वेरिएबल व्यू में ये मैं यहाँ जाके सबसे पहले जो है वो कौन सा क्वेश्चन में कर रहा हूँ, क्वेश्चन 13। ये मैंने क्वेश्चन 13 लिख दिया। जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूँगा, एंटर करूँगा, देखो मैं ये मेरे पास ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी। अब इसमें ये कि मेरी डेटा की टाइप न्यूमेरिकल है, लाजमी बात है मैं यहाँ डेटा नंबर में पुट करूँगा, लेकिन यहाँ नंबर के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये देखो मैंने क्लिक किए, बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, विड्थ, डेटा की जो विड्थ है, यानी आप यहाँ पे जब डेटा पुट करेंगे तो 8 डिजिट तक डेटा पुट कर सकते हैं। 8 डिजिट तक। 8 डिजिट का मतलब कि आप लाखों करोड़ों में डेटा पुट कर सकते हैं। लाख में जो है ना वो 6 डिजिट होते हैं। ठीक है, 10 लाख में 7 डिजिट होते हैं और 1 करोड़ में 8 डिजिट होते हैं। तो 8 डिजिट तक आप डेटा, डिजिट के बाद जो डेसिमल है यानी पॉइंट के बाद, तो 2 डेसिमल तक डेटा जो है वो आप जा सकते हैं, यानी 0.52 या 0.62 अगर डेसिमल में डेटा है तो। लेबल में आप कोई भी चीज़ यहाँ लिख लें, जैसे मैं लिख रहा हूँ मोबाइल स्नैचिंग। तो लेबल में आप कोई भी ऐसा लिख लें जहाँ से आपको आइडिया हो। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़ को छोड़ दें, ये अलाइनमेंट को छोड़ दें, ये मेजरमेंट, ये जो हमारा डेटा है। स्केल का मतलब है इंटरवल या रेशो स्केल। स्केल का मतलब है ऑर्डिनल नॉमिनल, हमारा डेटा स्केल है, तो मैं स्केल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। देखो ये जितना भी काम हमने किया है ना ये वेरिएबल व्यू में किया है। ये जितना भी काम हमने किया है ना वेरिएबल व्यू में किया है। अब डेटा व्यू में जाते हैं। अब डेटा व्यू में देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारा डिफ़ाइन हो गया। बाकी देखो खाली पड़े हुए, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन डिफ़ाइन हो गया। अब हम आते हैं, अब हमारे पास जो है ये हमने MS वर्ड में फ़ाइल खोली थी। हमारे पास जो डेटा है 36, 40, 48, 80। डेटा व्यू में जाके 36, 40, 48, 80 ये डेटा जो है मैं इंसर्ट कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, 1 बाय 1। तो इस तरीके से हम डेटा इंसर्ट करेंगे। ये डेटा जो है वो हमारा इंसर्ट हो गया। ये डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। ये टोटल 12 ऑब्जर्वेशन थी और हमने यहाँ पे ये सारी 12 ऑब्जर्वेशन जो है वो इंसर्ट कर दी। ठीक है, अब देखो इस डेटा के अंदर हमें सैम्पल मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दिया हुआ था। अब देखें हमें SPSS के अंदर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस बना था वो ये था कि मोबाइल स्नैचिंग वाज 4170 यानी 4170 था। 12 रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल थे।
तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला डेटा इंसर्ट करना है। ये हमने डेटा इंसर्ट कर दिया। अब एक चीज़ और भी बता दूं आपको कि देखो, जब आप SPSS पे अपना माउस रखेंगे तो आपको यहाँ पे दो व्यूज़ नज़र आएंगे। एक ये जिसमें हमने डेटा इंसर्ट किया है, और दूसरा ये आउटपुट हमारा यहाँ पे आएगा। हमारे जो रिज़ल्ट्स के आउटपुट आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। ये आउटपुट हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा आउटपुट आएगा और यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करेंगे। अब हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे एनालाइज के अंदर। ये डेटा हमने इंसर्ट कर दिया। देखो, सबसे पहले वेरिएबल व्यू में जाके डेटा डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद डेटा व्यू में आके हमने ये डेटा पुट किया। अब देखो 36 40 के बाद देखो डॉट के बाद 2 डिजिट यानी 2 डेसिमल आ रहे हैं। अगर इसको आप यहाँ 4 कर दें तो देखो अब यहाँ 4 डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद। अगर यहाँ इसको आप 0 कर दें तो देखो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये डेसिमल के बाद आप कितने डिजिट ले सकते हैं। अब ये देखो, ये 4 डिजिट का डेटा है हमारे पास, 36 40, ठीक है। लेकिन हम 8 डिजिट तक डेटा उसमें इंसर्ट कर सकते थे। जैसे ये 8 डिजिट तक डेटा, मिसाल के तौर पर मैं कोई यहाँ एग्जांपल के तौर पे एक इंसर्ट कर रहा हूँ, 5 6 7, ये 8 डिजिट का डेटा हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये 8 डिजिट का कर लिया हमने डेटा। इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ये 8 डिजिट का डेटा इंसर्ट हो गया। लेकिन इसमें देखो, अगर मैं 9 डिजिट करूँगा, एक और डिजिट का इजाफा करता हूँ, तब ये डेटा जो है ना यहाँ इंसर्ट तो आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम उसको रन करेंगे ना तो उसमें एरर दे देगा, ठीक है। अगर आपको 9 डिजिट करने हैं तो आप यहाँ से सबसे पहले जाके उसको 9 डिजिट करेंगे तो फिर वहाँ पे फिर आप उसको इंसर्ट कर सकते। अगर ऐसे अगर आपने 9 डिजिट पुट कर लिए तो ये डेटा में एरर दे देगा। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये हमारा डेटा है क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं। एनालाइज में मैं गया। एनालाइज के अंदर देखो मेरे पास आ रहा है कंपेयर मीन्स। कंपेयर मीन में मैं वन सैम्पल टी टेस्ट में जाऊँगा, वन सैम्पल टी टेस्ट में जाऊँगा। यहाँ पे जी टेस्ट हम अप्लाई नहीं करेंगे। टी टेस्ट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सैम्पल साइज़ बड़ा होता है तो टी टेस्ट वहाँ पर जो है ना, सैम्पल साइज़ छोटे के लिए भी यूज़ हो सकता है, बड़े के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो प्रैक्टिकली जेड टेस्ट की कोई यूजेज ना होने के बराबर है। तो मैं वन सैम्पल टी टेस्ट में गया। यहाँ पर मैंने, ये मेरे पास मोबाइल स्नैचिंग क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको मैंने टेस्ट वैल्यू में रखा, ठीक है। और टेस्ट वैल्यू नल हाइपोथेसिस मेरा कितना है, नल हाइपोथेसिस मेरा 4170 है। नल हाइपोथेसिस मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है। बाकी ऑप्शन है मैं दिखा रहा हूँ अभी। इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल देखो 95% है, ठीक है। वो आप उसको कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमने इसको कुछ नहीं कर रहे और बाकी ऑप्शन को रहने दें। ओके किया, ओके किया, उसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। देखो हमारे पास रिज़ल्ट जनरेट होके आ रहे हैं कि क्या, देखो हमारे पास मोबाइल स्नैचिंग एन हमारे पास 12 था, मीन देखो 4040 आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन देखो 868 आ गया। ये देखो 868 868, ठीक है, 868 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जो कि हमारे पास ये डेटा में ये ऑलरेडी ये देखो कलेक्टेड था 4040 और 868, ये हमें पहले ही गिवन थे यहाँ पे, लेकिन सिस्टम ने खुद ही ये वैल्यूज़ जनरेट कर दी। स्टैंडर्ड एरर बेसिकली जो आप टी टेस्ट के नीचे जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन जो होता है, यानी टेबल के नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन, यानी टी टेस्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो टी टेस्ट में एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन। तो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन वाला जो ये टर्म होता है उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 868। 868 को जब आप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 12 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 250, आपके पास आंसर आएगा 250, ठीक। उसके बाद टी वैल्यू, टी टेबल वैल्यू ये हमारे पास जो आ गई -0.519, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो n-1 होता है, 11 हो गया। सिग वैल्यू यानी पी वैल्यू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है 2 टेल्ड टेस्ट होता है, 1 टेल्ड नहीं होता,
ठीक है, वन टेल्ड नहीं होता। तो ये सिग वैल्यू हमारे पास आ गई 0.614 यानी 61.4%, 61.4%। ठीक है, हमारी मीन वैल्यू जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो नल हाइपोथेसिस की जो वैल्यू थी वो 4170 थी, ये ऊपर लिखी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पी वैल्यू है वो ये 5% से बड़ी है, ये 61% है। तो इसका मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। ये हमारा मीन डिफरेंस है। मीन डिफरेंस का मतलब ये है कि ये जो सैम्पल मीन आया है एक्स बार 4040 और ये जो हमारा म्यू है 4170, ये वाला जो हमारा म्यू है 4170, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे यानी एक्स बार माइनस म्यू 4040 माइनस 4170 जब आप करेंगे तो डिफरेंस आएगा -130। ठीक है, और ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द डिफरेंस है, ये डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल है। डिफरेंस का क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल है, हम करते थे एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। ठीक है, तो उसमें जो है ना ये हमारा डिफरेंस ये कैलकुलेट होके आ गए, ये मीन डिफरेंस है। यानी हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल जो निकालेंगे वो एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n के बजाय हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे मीन डिफरेंस प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। तो इससे ये हमारा रिज़ल्ट, ये वाला रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने ये पूरा प्रोसेस किया है, आगे बढ़ते हैं। ये वन सैंपल जो हमने किया था थोड़ी देर पहले, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। वन सैंपल के लिए हमारे पास जी टेस्ट और टी टेस्ट ये दोनों प्रोसीजर अवेलेबल हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ हैंड आउट 5 अकॉर्डिंग टू द सर्वे हेल्ड इन कराची सिंध द मीन वैल्यू लॉस, ये सारा डेटा है, सारी चीज़ें हैं। ये नल हाइपोथेसिस हमने बनाया है, मीन वैल्यू लॉस टू मोबाइल स्नैचिंग इक्वल टू 4170 और मीन वैल्यू लॉस टू स्नैचिंग लेस देन। ठीक है, ये हमने बनाया, ये हमारे पास डेटा है। ये देखो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक जो का फार्मूला है कि टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये वाला जो टर्म है, ये नीचे वाला एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, ये वाला जो हमारा टर्म है ये स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, ये वाला स्टैंडर्ड। और ये वाला ऊपर वाला जो टर्म है ये मीन डिफरेंस कहलाता है, ये ऊपर वाला मीन डिफरेंस कहलाता है, नीचे वाला टेस्ट यानी स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 868 और n हमारा था 12। 868 को अगर आप स्क्वायर रूट 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर का, जो कि तकरीबन 250 आ रहा था हमारे पास। तो ये अगर आप करेंगे, उसके बाद जो इंटरवल प्रोसीजर था, जो इंटरवल प्रोसीजर का जो है ना एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। ठीक है, यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट ऐसे नहीं लिया गया। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट में एक्स बार की जगह एक्स बार माइनस म्यू लिया गया है, यानी मीन डिफरेंस लिया गया है, यानी एक्स बार माइनस म्यू यहाँ पे पुट किया गया है। बाकी ये टर्म सेम है, यानी आप जब यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करेंगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक्स बार माइनस म्यू यहाँ पे उसने किया है, सिस्टम जो है ना उसको ऑटोमेटिकली एक्स बार माइनस म्यू अज्यूम करके ले रहा है, ना कि एक्स बार। बाकी ये वाला टर्म सेम है। यानी मैं आपको ये बता दूं कि देखें, जैसे हमारे पास ये आउटपुट आ गए, ये आउटपुट आया है, तो ये एक्स बार माइनस म्यू प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, इसके आया है, एक्स बार के थ्रू नहीं आया है। एक्स बार माइनस म्यू में प्लस माइनस किया है वो टी का पूरा जो टर्म है। ठीक है, तो ये डिफरेंस के साथ किया गया है, ना कि एक्स बार के साथ। तो ये हमने इसको किया और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने देखो ये हमारे पास SPSS का व्यू है, जिसमें वेरिएबल व्यू के अंदर ये हमने क्वेश्चन को डिफ़ाइन किया। हमने वहाँ क्वेश्चन थ्रू 3 मोबाइल स्नैचिंग लिखा। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़े, डेटा व्यू हमारे पास आ गया। डेटा व्यू में देखो वही डेटा हमने स्टेप 1 में हमने पुट किया, ये देखो। इसके बाद हम एनालाइज में गए, कंपेयर मीन में, वन सैम्पल टी टेस्ट में गए, स्टेप 2 में, 3 स्टेप में हमने ये वाली चीज़ यहाँ पे टेस्ट में रखी और टेस्ट वैल्यू हमने 4170 रखा। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारे पास आउटपुट आ गया।
मीन हमारे पास 4040 आ गया, 868 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें वही आउटपुट आ गया। इन दिस एग्जाम्पल सैम्पल साइज एंड 12, डिग्री ऑफ फ्रीडम 12-1, एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल टेबल वैल्यू आर क्रिटिकल वैल्यू विच वी हैव फाउंड विद द हेल्प ऑफ टेबल इज -1 टेबल की जो वैल्यू आई वो -1.796 है। टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू जो है वो -0.519 है, जो कि ये गिवन है, विच इज़ लेस देन टेबल वैल्यू कन्फर्म्स वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये टेबल वैल्यू देखें, मैंने आपको कहा आगे चल के आपको टेबल वैल्यू या ये चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी, यहाँ आसानी के लिए मैंने आपको दे दिया है। अब चूँकि सिस्टम 2 टेल्ड जनरेट कर रहा है और हम उसको 1 टेल्ड चेक कर रहे हैं, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि हम इसको फॉलो करें टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को, सीधा सीधा ये जो सिग्निफिकेंस यानी पी वैल्यू आई है उसको देखें कि ये अल्फ़ा से बड़ी है या छोटी है। अगर अल्फ़ा से बड़ी है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा, अगर ये वैल्यू अल्फ़ा से छोटी है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अब टी वैल्यू हमारी 61.4% आ रही है, अल्फ़ा हमारा 5% है, तो पी वैल्यू हमारी बहुत बड़ी है अल्फ़ा से, तो लिहाजा हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो आगे हम देखें, इट मीन्स देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लास्ट ईयर मोबाइल स्नैचिंग ऑफेंस एंड दिस ईयर sig value or p value is 0.614 which is greater than 0.5 अल्फ़ा आल्सो कन्फर्म सेम रिजल्ट। यानी आपको टेबल वैल्यू या ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू की जो ना वो देखना ही नहीं चाहिए, अब डायरेक्ट सिग वैल्यू देख लें, क्योंकि इसमें आपको किसी टेबल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है और ये सिस्टम आपको हर जगह पे कैलकुलेट करके देगा। सिंपली इस वैल्यू को कंपेयर करें अल्फ़ा के साथ, अगर बड़ी है रिजेक्ट ना करें, अगर ये वैल्यू छोटी है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। आ जाएँ ऑर्डिनल डेटा स्केल। ऑर्डिनल डेटा स्केल के ऊपर आते हैं। आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऑर्डिनल डेटा का करवाया था, क्वेश्चन नंबर 15 हैप्पी लाइफ ईयर्स, जो हमने ये किया था हैप्पी लाइफ ईयर। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा ताकि आपको विजिबल हो। ये हैप्पी लाइफ ईयर्स जो थे ये थे। अब मैं स्पेसिस में जाऊंगा, स्पेसिस में मैं इसको चाहूँ तो सेव भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं फिर नया डेटा इसमें पुट कर सकूँ। ठीक है, रिमूव कर लें, डेटा रिमूव कर लें, ये पूरा क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, वेरिएबल व्यू में गया और अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की जगह क्वेश्चन नंबर 15, अब मैं उसको चाहता सेव भी कर सकता था, हैप्पी लाइफ ईयर, हैप्पी लाइफ ईयर, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, बाकी चीज़ें मैं वही रखता हूँ। ठीक है, डेटा व्यू में आया, डेटा व्यू में आके मैंने डेटा इंसर्ट करना शुरू किया। पहले है 30.3 हमने यहाँ पे 30.3 हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, 30.3 हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। अब देखें ये डेटा हमने इंसर्ट किया तो 30.3 जब हमने इंसर्ट किया तो चूँकि हमने यहाँ पर जो है डेसिमल 0 कर दिया था, इसीलिए उसने 30.3 को राउंड कर दिया। तो अब हम जो चाह रहे हैं कि नहीं डेसिमल भी आना चाहिए, तो मैं वेरिएबल में जाऊंगा और यहाँ पे डेसिमल को मैं 2 कर दूंगा। तो देखें जो हमारी वैल्यूज़ हो गई थी यानी कि कट गई थी, तो अब वो दोबारा जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ गई। जब मैंने डेसिमल ख़त्म कर दिया था तो देखिए मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो राउंड होके आ रही थी, यानी हमारा डेटा था 30.3, 47, 56, 30.5, 39.6, उसके बजाय ये राउंड होके आ रही थी। लेकिन अब मैं दोबारा वेरिएबल व्यू में जा रहा हूँ और डेसिमल में मैं 1 डिजिट का इजाफा कर रहा हूँ, तो देखो मेरे पास अब एग्जैक्ट वही डेटा आ रहा है जो हमारे पास यहाँ पे जो ना टेबल में गिवन है। ठीक है, टेबल में गिवन है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम एनालाइज में गए। एनालाइज में देखो यहाँ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे पास आ गया, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आ गया। नॉन पैरामेट्रिक के अंदर 1 सैंपल में चले गए। ठीक है, 1 सैंपल में चले गए। 1 सैंपल के अंदर हमारे पास यहाँ पर
में हमने रन के ऑप्शन को सिलेक्ट किया। ठीक है, रन को जब हमने ऑब्जर्व किया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैप्पी लाइफ ईयर्स नॉर्मल विथ मीन 37 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 11.62। वन टेम्पल कॉल्मो ग्रोव सिमर्व टेस्ट। देखें, इसने ऑटोमेटिकली विल्कॉक्सन के बजाय उसने कॉल्मो ग्रोव टेस्ट रन कर दिया। ठीक है, देखें रिज़ल्ट दोनों विल्कॉक्सन से भी हमारे सेम आएंगे और कॉल्मो ग्रोव से भी सेम आएंगे और रन टेस्ट से भी सेम आएंगे। और देखो सिग वैल्यू उसने दे दी है 74.4%। यानी कहने का मकसद ये है कि हमारे पास अगर आपने यही सवाल विल्कॉक्सन के थ्रू किया होगा तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ था, तो यहाँ पर भी हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है। डिसीजन उसने हमें बता दिया, रिटेन दी नल हाइपोथेसिस, रिटेन दी नल हाइपोथेसिस। सिग वैल्यू जो है वो 5% उसने बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है, और अगर ऑप्शन में आप जाके चेंज करना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर भी विल्कॉक्सन हमने दिया हुआ है, तो विल्कॉक्सन मैनुअल काम के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये कि विल्कॉक्सन का ऑप्शन SPSS के अंदर जो है वो नए वर्जन में तो है लेकिन पुराने वर्जन में जो है ना वो नहीं है, तो लिहाजा उसको यहाँ पे दूसरे जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से हम यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ हैंड आउट 5, द मीडियन नंबर ऑफ हैप्पी लाइफ ये अक्रॉस द नेशन इज़ 46, और ये पर डेटा दिया हुआ है, ये विल्कॉक्सन का सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन हम जो है ना डेटा व्यू में, वेरिएबल व्यू में गए, क्वेश्चन को डिफ़ाइन किया, डेटा यहाँ पे देखो पुट किया, नॉन पैरामेट्रिक में गए, नॉन पैरामेट्रिक में हमने यहाँ से रन टेस्ट अप्लाई किया है। अब ये चूँकि मेरे जो रिज़ल्ट्स ऑलरेडी जनरेटेड थे तो ये SPSS 16 से जनरेटेड थे, और अभी जो मैं यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ SPSS 19 यूज़ कर रहा हूँ। तो नॉन पैरामेट्रिक में विल्कॉक्सन की जगह मैंने जो है ना रन टेस्ट अप्लाई किया था। रन टेस्ट बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होता था जैसे थोड़ी देर पहले हमने टी टेस्ट में टेस्ट वैल्यू रखी थी, और यहाँ पर हमने वो जो हमारा म्यू था वो हम डिफ़ाइन करते हैं, और यहाँ मीडियन टेस्ट हम करते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद देखो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब रिज़ल्ट जो भी आया है, ठीक है, उसमें देखो प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 है, यानी 100% है। अब 1 का मतलब 100% का मतलब ग्रेटर देन 5%। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट नहीं हो रहा। तो विल्कॉक्सन से भी हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अभी जो हमने डायरेक्ट SPSS के अंदर रन किया था उसमें भी हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा था, और इसमें रन टेस्ट में भी रिजेक्ट नहीं हो रहा। तो यानी आप लोगों ने जो मैनुअल काम किया है वो विल्कॉक्सन के थ्रू किया, अभी हमने जो SPSS के साथ डायरेक्ट रन किया है वो कॉल्मो ग्रोव के थ्रू किया, और यहाँ पर जो PPTs में आपको करके दिखाया वो रन टेस्ट के थ्रू करके दिखाया। देखो तीनों में रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं, तीनों के रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं। अब हमारा जो कंसर्न है, हम सिर्फ P वैल्यू देखेंगे। P वैल्यू अगर 5% से ऊपर है, यानी अल्फ़ा से ऊपर है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अगर कम है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो ये हमें आइडिया हो गया। आगे बढ़ते हैं वन मोड की तरफ। वन मोड जो है तो वन मोड के लिए हम क्या करेंगे, ये हम फाइल बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारा हैंड आउट 5 है, और मोड डेटा जो है वो हमारा हैंड आउट 9 के अंदर है। काई स्क्वायर का जो हैंड आउट है उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब का। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, इसमें देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्राइम्स की 32, 12, 11 और 25, और ये फिर हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से टारगेट किलिंग सुसाइड। ठीक है, अब हम SPSS 5% लेवल पे हमें बताना है कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब का इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो अब हम SPSS में जाएंगे। SPSS के अंदर जो है हम जाके सबसे पहले तो ये डिलीट कर लें, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमारा इसको हम नहीं करना चाह रहे, रिमूव करते हैं। अरे ये हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हमारा हमने कर दिया इसको क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ज़रबे
अज़ब, ज़रबे अज़ब ऑपरेशन का नाम लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और ये जो है ये मेरा बर्थ नहीं हो, ये जो मेरी कैटेगरी होगी, ये मेरी कैटेगरी होगी जो है स्ट्रिंग, यानी यहाँ पे मैं वो लिखूँगा, यानी मेंशन करूँगा, यानी जो कैटेगरीज़ हैं वो मेंशन करूँगा। और एक जो है और ये नॉमिनल स्केल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रीक्वेंसीज, यानी कौन से क्राइम की कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये इसको भी मैं नॉमिनल कर दूंगा। तो ये फ्रीक्वेंसी लिखी और क्वेश्चन 4 लिखा। अब मैं क्या करूँगा, ये वेरिएबल व्यू में डिफ़ाइन कर दिया, और डेटा व्यू में आ जाएं क्वेश्चन 4 और ये फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब क्वेश्चन 4 में देखें, सबसे पहला जो, अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी उस वेरिएबल को पहले लिखना है। अब देखें यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो हमारे पास क्राइम आ रहा है वो आ रहा है सुसाइड का, ठीक है। तो सुसाइडल एक्सप्लोजन, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, तो उसको मैं यहाँ पहले लिखूँगा। सुसाइडल एक्सप्लोजन को मैं सुसाइडल एक्सप्लोजन, अच्छा ये 8 से ज़्यादा नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये मैं अगर यहाँ वृत्त बढ़ा दूँ, 16 कर देता हूँ, सुसाइडल एक्सप्लोजन। अभी भी कम है, वृत्त 20 कर देता हूँ, ठीक है। सुसाइडल एक्सप्लोजन हमने कर दिया, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डेटा के अंदर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 90 है, तो उसके सामने हमने 90 लिख दिया। इसी तरीके से हम बाकियों को भी जो है पुट करेंगे, इसी तरीके से हम बाकी चीज़ों को भी पुट करेंगे। ये हमने डेटा पूरा यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, ठीक है। ये आपको डेटा नज़र आ रहा है, ठीक है। सुसाइडल की सबसे कम थी तो उसको हमने पहले नंबर पे रखा, व्हीकल थेफ्ट दूसरे नंबर पे था, यानी दूसरे नंबर पे जो कम प्रोबेबिलिटी थी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो व्हीकल थेफ्ट की थी, उसको हमने दूसरे नंबर पे रखा। और तीसरे नंबर पे जो कम प्रोबेबिलिटी थी वो स्ट्रीट क्राइम की थी, स्ट्रीट क्राइम्स को की प्रोबेबिलिटी थी 31%, उसको हमने तीसरे नंबर पे रखा। और चौथे नंबर पे टारगेट किलिंग, जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी, तो ये हमने इस तरीके से पुट कर लिया। अब देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो इसमें फ्रीक्वेंसीज में ये डेसिमल के बाद आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये डेसिमल के बाद डिजिट ना आए। वेरिएबल व्यू में जाऊँगा और यहाँ से डेसिमल में ये डिजिट हटा दूँगा, 0 कर दूँगा, तो आप देखें डेटा व्यू के अंदर ये हमारा हो गया, ठीक है। अब chi-square का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले मैं जहाँ पे जाऊँगा डेटा के अंदर, डेटा के अंदर मैं यहाँ पे वेट केसेस में जाऊँगा, डेटा के अंदर मैं वेट केसेस में जाऊँगा। वेट केसेस में जाके मैं यहाँ पे लिखूँगा वेट केसेस, और यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा फ्रीक्वेंसीज। वेट केसेस यानी फ्रीक्वेंसीज को वेट करना है, यानी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे देनी है वो फ्रीक्वेंसीज के साथ कंपेयर होगी। ओके कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। ये वेट केसेस हो गए, अभी रिज़ल्ट जनरेट नहीं होंगे। तो हम जो है अब यहाँ पे एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में नॉन पैरामीटर लेगेसी डायलॉग chi-square में चले गए। chi-square में जाने के बाद हमने यहाँ पर जो है ये फ्रीक्वेंसी को यहाँ रखा, और यहाँ वैल्यूज़ में सबसे पहले देखें हमारे पास जो क्राइम हमने दिया था वो दिया था सुसाइडल एक्सप्लोजन, उसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.12, हम चले गए 0.12, हमने यहाँ पे 0.12 ऐड कर लिया। फिर दूसरा क्राइम था हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी थी, दूसरा जो कम नंबर पे था वो था व्हीकल थेफ्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 थी, पर 0.31, 0.32, ये हमने ऑर्डर के हिसाब से फिर 0.25, फिर
0.31 और फिर 0.32 ये हमने ऐड कर लिया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे ओके कर दिया। ओके के बाद देखें ये हमारे पास ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ आ गई, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ आ गई और ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ आ गई, ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ आ गई। और काय स्क्वायर की जो वैल्यू आई ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई करके जो उसका सम आया वो आया 11.537। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, चूँकि 4 क्राइम थे। ठीक है, उसको -1 कर दिया, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिग वैल्यू पी वैल्यू 0.009 है, यानी 5% से छोटी है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आउटपुट आ गए। पीपीटी पे चलते हैं। पीपीटी पे हमारे पास 1 मोड था। 1 मोड में हम काय स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट हमारे पास टेस्ट था, ये क्वेश्चन था और ये नल हाइपोथेसिस हमने बनाया। देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशन ज़र-ए-ज़ब ऑन क्राइम रेट ऑफ पाकिस्तान और देयर इज़ इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशन ज़र-ए-ज़ब ऑन क्राइम रेट ऑफ। ये फार्मूला है, ये फार्मूले से आप फेमिलियर हैं। ठीक है, ये हमने डेटा को पुट किया, स्ट्रिंग रखा, स्ट्रिंग में हमने 20 रखा। ठीक है, नॉमिनल था और फिर फ्रीक्वेंसी हमने रखी, न्यूमेरिकल था, डेसिमल 2 तक रखा। ठीक है, आगे बढ़ें। उसके बाद ये डेटा हमने इंसर्ट किया, देखो ऑर्डर के हिसाब से किया है, जो छोटी फ्रीक्वेंसी थी इसको पहले पर दूसरे। उसके बाद फिर हम स्टेप नंबर 2 में डेटा में गए, डेटा में वेट फ्रीक्वेंसी में आए, वेट केसेस में आए। वेट केसेस के अंदर स्टेप 3 में देखो हमने ये फ्रीक्वेंसी पुट किया। उसके बाद हम स्टेप 4 में नॉन पैरामीट्रिक में काय स्क्वायर में आए, काय स्क्वायर में हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी रखा और फिर ये सारे वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की और फाइनली हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ये रिज़ल्ट आ गया और ये हमारे पास आउटपुट है। देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशन ज़र-ए-ज़ब, देयर इज़ इम्पैक्ट। ठीक है, टेबल वैल्यू फाइंड करें या डायरेक्ट सिग वैल्यू देख लें। सिग वैल्यू जो है 0.009 विच इज़ लेस देन कन्फर्म सेम रिजल्ट्स। ठीक है, सो दीज रिजल्ट कन्फर्म ऑपरेशन ज़र-ए-ज़ब हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द क्राइम रेट इन पाकिस्तान। ठीक है, यानी ऑपरेशन ज़र-ए-ज़ब का क्राइम रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब 1 प्रोपोर्शन ये भी मोड का टेस्ट है, तो इसको भी हम जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शन कंटिन्यू करते हैं। अब देखें इसमें ये हैंडआउट जो है इसको मैं हैंडआउट 9 मैंने क्लोज़ कर दिया। अब मैं दोबारा प्रोपोर्शन वाले हैंडआउट 8 में चला गया। हैंडआउट 8 के अंदर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड लीडर इन पाकिस्तान बाय पिलजात। In the survey of 1000 respondents, Prime Minister Imran Khan remains the most trusted with an approval rating of 75%. ठीक, 1000 में से 75% यानी 60 से 750 लोगों ने इमरान खान को फेवर किया। 5% लेवल पे हमें ये बताना है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है या नहीं है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। आगे दोबारा SPSS के अंदर, SPSS के अंदर हमारे पास, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम जो है ना ये हमने कर लिया। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग रखेंगे और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इमरान खान पॉपुलैरिटी। ये हमने लिख दिया। ठीक है, डेटा व्यू के अंदर आ गए। अब चूँकि 1000 लोगों से पूछा गया था तो फेवर कितने लोगों ने किया, 1000 लोगों से पूछा तो फेवर कितने लोगों ने किया और डू नॉट फेवर। अब वो कह रहा है कि 1000 में से 75% लोगों ने फेवर की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 75% 1000 का बनता है 750। तो उसका मतलब जिन लोगों ने फेवर नहीं की वो 250 होंगे। तो ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। वही प्रोसीजर होगा, डेटा में चले गए, वेट केसेस में चले गए,
और ये फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, क्योंकि उसी के अंदर रहते हुए हम काम कर रहे हैं, तो हम ये फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। अगर ना होती, अगर यहाँ होती तो हम, और इस तरह से जब हम इंसर्ट होते हैं इस तरह से ऑप्शन आता है तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट करके एरो की मदद से यहाँ लेके आते हैं। ओके किया, ठीक है। ये करने के बाद दोबारा हम स्पेसिस में चले गए, एनालाइज में गए। एनालाइज के अंदर जो है हम नॉन पैरामेट्रिक वाले, यहाँ पे प्रोपोर्शन के लिए जो टेस्ट अवेलेबल होता है वो बायनोमियल होता है। बायनोमियल के अंदर चले गए। बायनोमियल के अंदर देखो टेस्ट प्रोपोर्शन जो है वो 0.5 होता है। 0.5 का मतलब ये होता है कि इमरान खान की अगर मकबूलियत 50% है आउट ऑफ 100, तो उसका मतलब वो मकबूल लीडर नहीं है। लाजमी बात है, मकबूल लीडर के लिए जो परसेंटेज चाहिए वो 50 से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 50% का मतलब है कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, और अगर अदर देन 50% है तो उसका मतलब इमरान खान पॉपुलर है। तो ये 0.5 या 50% ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आएगा। फ्रीक्वेंसीज़ को आपने यहाँ रखा, ठीक है। ओके कर दिया, हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आ गए, ठीक है। इसमें 750, 750, 250, ये 75% ऑब्जर्व प्रोपोर्शन और 25%, ठीक है। टेस्ट प्रोपोर्शन 0.5 है। सिग वैल्यू देखो 0.00 आ रही है, इसका मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। इसी चीज़ को अगर आप पीपीटी पे चलें, पीपीटी के अंदर हमने देखो ये प्रोपोर्शन का टेस्ट लिखा है। ये इमरान खान इज़ नॉट मोस्ट पॉपुलर इन एक्सेप्ट इन पाकिस्तान, इमरान खान इज़ मोस्ट पॉपुलर इन एक्सेप्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। ये हो गया, ये प्रोपोर्शन का फार्मूला है, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन लिया, फ्रीक्वेंसी ली, और फिर हमने डेटा को पुट किया, फेवर और डू नॉट फेवर ये 1 में, फिर 2 में वेट केसेस में चले गए। वेट केसेस में हमने ये वेट केसेस दे दिया। उसके बाद हम एनालाइज में गए, एनालाइज में नॉन पैरामेट्रिक बायनोमियल में गए। बायनोमियल के अंदर हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी रखा और ये हमारे पास आउटपुट आ गया। आउटपुट में देखो सिग वैल्यू हमारे पास 0.0 आ रही है, पी वैल्यू हमारे पास 0.0 आ रही है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर एक्सेप्टेड लीडर इन पाकिस्तान, ये वाली स्टेटमेंट हमारी एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। तो इमरान खान को 75% लोग एक्सेप्ट यानी अच्छा मानते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।